लगता है हाँ, दो तीन जगह, दो जगह से दिया था मैंने। हम्म। पेपर दो। हाँ, एक दो मेरे को, एक एक टैब दो कोई। हम्म। आ जाओ आ जाओ। हम्म। बैठो। 49, ठीक है, सभी जाएंगे 49 पे। ओके। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। बी आर आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर एक्स अमंग फॉलोइंग। तो बी आर कहाँ से खींचेगा इसको? एच। एच कहाँ से खींचेगा? 49, क्वेश्चन नंबर 49। हाँ, सो बी आर में क्या होता है, 3 डिग्री ही ज़्यादा होगा। सो कोई 1600 का पावर होता है उसका। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 49 पे जाना है। सो कहाँ से खींचेगा? बी ऑप्शन। थ्री। डी होगा बगल में। एच और डी। सी एच और सी डी बॉन्ड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है? सी डी बॉन्ड। पढ़ाया था ना, हाइपर। तो वैसे भी सी डी बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, किसके कंपैरिजन में? सी एच। तो वैसे भी सी एच बॉन्ड ही टूटेगा। और 3 डिग्री है तो और अच्छा है। 3 डिग्री कैसे है? कार्बन लगेगा तब होगा ना। वो डी तो इसलिए दिखाया है कि एच को दिखाने का जरूरत नहीं होता। बाय डिफॉल्ट क्या होता है उधर? एच ही होता है। डी उसने दिखाया है, नहीं दिखाएगा तो पता कैसे लगेगा कि डी है वहां पे? ठीक है। चलो और बताओ। 51। 50, क्वेश्चन नंबर 50। हम्म। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस मैंने इतने कराए तो नहीं थे आप लोगों को, मैंने टेस्ट में दिया। देखो। हाँ, लास्ट ईयर मैंने कराया था ऐसे क्वेश्चंस काफी। इसमें टेस्ट में डाल दिया। नहीं कहीं। यहाँ देखो। अभी कैसा है, ये सी डबल बॉन्ड सी है। यहाँ पे CH3। सो वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 50 ना। 50। ठीक है, तो यहाँ पे CH3 है। यहाँ पे D है। यहाँ D है। और यहाँ पे CH3 है ना, तो अच्छे से नोट कर लेना, ये एक थ्योरी भी हो गया आप लोग के लिए, ठीक है ना। सो ऐसे ये वाली चीजें अभी अल्कीन के सेक्शन में ज्यादा आएंगी। तो ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन विल बी। सो प्रोडक्ट H2 जोड़ रहे हैं हम, तो H2 का जुड़ना सिन एडिशन होता है कि एंटी एडिशन होता है? सिन एडिशन होता है। तो सिन एडिशन होता है तो या तो दोनों H नीचे से जुड़ेंगे, नहीं तो दोनों H ऊपर जुड़ेंगे। अच्छा ठीक है। सो मान लेते हैं कि हमने दोनों H नीचे से जोड़े, पहले केस में, ठीक है। बिलो, यहाँ नीचे से जोड़ दिए तो ये कैसा दिखेगा? CH3 D H D और H है ना, ऐसा। और अरे एक सेकेंड, थोड़ा नीचे बनाता हूँ उसको। या तो अगर हमने नीचे से जोड़ा है H को, ठीक है, तो ये हमें कुछ ऐसा दिखने वाला है। D और H, ठीक है, ऐसा दिखेगा। या। अच्छा, अगर हमने ऊपर से जोड़ा तो कैसा दिखेगा? ऊपर से दो H जोड़ दिए तो ऐसा कुछ दिखेगा। H हो गया CH3 D, है ना। CH, CH3, ओ सॉरी, क्या आएगा, D आएगा ना इधर। विल हैव D, विल हैव CH3, ऐसे दिखेगा। सो हम इन दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं, ठीक है। सो ये दोनों कार्बन क्या है, कायरल है कि नहीं है? है कायरल। कितने कायरल हो गए कंपाउंड में? दो कायरल। सो मैक्सिमम आइसोमर्स वी कैन हैव इज 4। लेकिन अगर सिमेट्री आने लगा तो हो सकता है कुछ लोग मेजो बन जाए। सो वी डोंट नो ये मेजो हैं या इनैंशोमर्स हैं, हमको पता नहीं है। तो क्या करेंगे, फिशर बना के देख लेंगे, ठीक है। तो अब फिशर बनाना है तो ऊपर और नीचे सेम चीज रखना पड़ेगा, ठीक है।
तो हम एच एच को ऊपर नीचे रख सकते हैं, नहीं तो फिर घुमा लो, सी एस सी को रख लो, आपकी मर्जी है। घुमाना तो है, आता ही है आपको। तो मान लो हम नहीं घुमाना चाहते, यहीं से बना लेंगे। तो वर्टिकल वाला हमसे कहाँ जाना चाहिए? दूर जाना चाहिए, तो ऊपर से देख लेते हैं। तो एच और एच किधर दिखेगा? दूर जाता हुआ ऊपर नीचे दिख रहा है। एंड वी आर लुकिंग फ्रॉम दिस एंगल, सो डी लेफ्ट में और सी एस थ्री राइट में। अच्छा, इस कार्बन का, ठीक है, यहाँ सी एस थ्री इधर और डी इधर, कोई डाउट इसमें? नहीं। अच्छा, इसमें भी हम बनाना चाहते हैं, तो या तो पूरा पलट करके देख लो, या फिर नीचे से ही देख लो। अच्छा, इसको नहीं तो 180 डिग्री पलट देते हैं, पूरा घुमा देते हैं। तो पूरा घुमाएंगे तो कैसे दिखेगा? एक नीचे हो जाएगा, सी एस थ्री इधर हो जाएगा और डी इधर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, फिर एच इधर पे, डी और इधर पे, हाँ ठीक लिखा है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ऐसे घुमाया ना हमने, मतलब पूरा ऐसे पलट दिया, तो एच नीचे चला गया, सी एस थ्री डी इधर हो गया। अच्छा, ऐसे किया तो डी इधर और सी एस थ्री इधर हो जाएगा। अरे पूरा घुमा दिया ना, पूरा ही पलट दिया इसको। एच एच हमें एक साइड चाहिए ना? यस और नो? समझ में आया? यस। नाउ यहाँ से देख लेते हैं, नहीं तो कैसे दिखेगा? एच, सी एस थ्री लेफ्ट और डी राइट। ठीक है, और इधर डी लेफ्ट, और ये दोनों क्या हैं? इज दिस कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट? यस। प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसा कुछ नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे क्या है? मिरर इमेज। समझ में आया सबको? हाँ। सो दीज आर व्हाट इन एंशियोमस। ठीक है। हम लोग सैटरडे को भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने गए थे, हर सैटरडे जाते हैं, संडे जाते हैं। तो सैटरडे को एक नीट स्टूडेंट मिली। ठीक है। हम लोग बस पैकअप कर रहे थे, तो जाते जाते एक नीट स्टूडेंट मिली। हम लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, हम लोग बस फोल्ड कर रहे थे, सब 8 बज गए थे रात के। तो सब रख रहे थे बॉक्स वॉक्स में रख के, फिर भी एक दो लेके घूम रहे थे, कोई आ जाए शायद मिल जाए। तो एक जा रही थी, स्टूडेंट जा रही थी, तो उन्होंने बोला भगवत गीता, तो कंफ्यूज लग रही थी। मैंने बोला अरे डिस्काउंटेड प्राइस में दे रहे हैं हम। तो फिर उसने बोला अच्छा ठीक है, क्या है, कितने का है? तो मैंने बोला 180 का है। तो बोलती, मैं बोला क्या करते क्या हो? बोलते सर पढ़ाई कर रही हूँ। बोला अच्छा, तो क्या क्या पढ़ रहे हो? बोलते सर नीट की तैयारी कर रहे हो। मतलब गुड, अरे मैं भी नीट की तैयारी कराता हूँ। तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री। बोलती अरे सर मुझे केमिस्ट्री में ही दिक्कत आ रही है बहुत। बोला अच्छा कहाँ पढ़ती हो? तो बोलती सर आकाश में पढ़ती हूँ, वहाँ टीचर चेंज हो गए सर, 4 टीचर चेंज हो गए। मैंने बोला देखो देखो ऐसे अकेडमी में। बोलती सर अच्छा ठीक है ठीक है। मैं बोला ये पढ़ो सब समझ में आएगा। ले लिया उसने भगवत। एक और बड़ा मस्त पास टाइम हुआ, पता है क्या हुआ? हम लोग 3 लोग थे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो जैसे है ना, शक्ति स्पोर्ट्स है हमारे ग्रुप में ही है, उन्हीं के रिलेटिव का है। तो उनके वहीं पर हम लोग टेबल लगा देते हैं। तो मैं हम लोग 3 लोग एक ही जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो डिस्ट्रीब्यूट करते करते क्या हुआ कि हम लोग 3 जगह एक ही जगह एनर्जी लगा रहे थे लोग। मैं चलो उस साइड जाता हूँ रोड के। तो मैं उस साइड चला गया रोड के, है ना, रोड क्रॉस करके उधर डिस्ट्रीब्यूट करने लगा। तो एक बंदा आया, 2 लोग आए। एक थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट तो आया, बोलता तुम ब्राह्मण हो क्या? तिलक उलक लगाया, धोती वोती पहन रखा था, हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तुम ब्राह्मण हो गया? मैं बोला नहीं हम ब्राह्मण नहीं, हम लोग वैष्णव हैं। तो बोलता वैष्णव कौन होता है? बोला देखो ब्राह्मण जो होता है उसको सिर्फ शास्त्र का पढ़ा होता है उसने, श्लोक पता होता है उसको, लेकिन श्लोक का मीनिंग नहीं पता होता उसको। ठीक है, वैष्णव जो होता है उसको श्लोक भी पता होता है, उसका मीनिंग भी पता होता है और जीवन में अप्लाई भी करता है। बोलता अच्छा, तो बोलता मतलब तुम ब्राह्मण के ही बाप हो? मैंने बोला हाँ। ऐसे ही बोला उसे। मैं बोला हाँ। तो बोलता है यार तुम्हारे जैसा है ना बंदा मेरे को 2 साल पहले मिला था धोती कुर्ते में, उससे मैंने भगवत गीता ली थी, उसने बहुत अच्छा समझाया था मेरे को। मैं बोला बढ़िया है, गुड। अब ये कृष्णा बुक ले लो। ठीक है, दूसरी बुक। तो बोलता नहीं यार अभी तो 4-5 चैप्टर ही पढ़े हैं, ठीक है अभी उसी को पढ़ रहा हूँ। मैं बोला अच्छा ठीक है ठीक है। तो फिर वो देखो के चला गया। फिर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ज़्यादा लोग आ नहीं रहे थे, तो मैं अच्छा वहीं चलता हूँ, टेबल के उधर ज़्यादा लोग दिख रहे हैं। तो फिर वापस आ गया मैं इधर। तो यहाँ हम लोग तीनों डिस्ट्रीब्यूट करने लगे, अनंत निताय प्रभु और एक और थे, नाथ हरि प्रभु करके हम लोग के ग्रुप पे। तो हम लोग वहाँ पे कर रहे थे। तो बंदा आया, फिर वो अनंत निताय प्रभु है ना,
बड़े मस्त तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो। तो वो उसको देखे, उसको पहचान गए। तो फिर वो अंदर चला गया, फिर थोड़ी देर बाद वो फिर बाहर आया उसी शॉप से। बोलता, अरे रुको 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 रुको, तुमको मैंने 2 साल पहले भगवत गीता दी थी। अरे और इन्होंने 2 साल पहले दी थी। बोलते, हाँ यार तूने ही दी थी मेरे को। फिर उसको पकड़ के और दिखाने लगे, फिर बोलता अनंत फिर बाद में बोलते हैं कि ये 2 साल पहले आया था। और बोलता, अरे मैं बहुत जिंदगी में परेशान हूँ, मेरा ना सर दर्द कर रहा है एकदम, मैं थक चुका हूँ जीवन से। मैं बोला, ये लो। बस। फिर एक एक बंदा जा रहा था, अनन्य प्रो है हमारे ग्रुप में, बड़ा मस्त तरीके से जोक जोक मारते हुए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एक बंदा रैकेट लेके जा रहा था। तो रैकेट, वो बैडमिंटन का रैकेट खरीद कर ले गया। तो बोलता, अरे रुको रुको रुको, दिस इज रैकेट ऑफ लाइफ। ये लो। तो वो भी हंसने लगा, उसकी वाइफ भी हंसने लगी। फिर लिया नहीं उसने, लेकिन बाद में। एक बड़ा मस्त पास नहीं हुआ। अनन्य प्रो को एक बंदा मिला। वो उसको बोलते हैं कि देखो, भगवान कहते हैं भगवत गीता में, जो मेरा मैसेज डिस्ट्रीब्यूट करता है, मैसेज लोगों को पहुंचाता है, वो मुझे सबसे प्रिय है। बोलता है, अच्छा कहाँ लिखा है बताओ। तो बोलते हैं, निकालो निकालो, 18 चैप्टर 60 श्लोक है। तो उसने निकाला। बोलता है, यहाँ तो नहीं लिखा है। उसने पढ़ा, नहीं लिखा था। तो बोलता है, अरे नहीं 60 नहीं, 62 है, 62 62। वो भूल गए थे कहाँ पर। तो फिर उसने देखा, बोलता है, यहाँ भी नहीं लिखा है। तो अरे 64 है, 64। 69 था, वो भूल गए थे। तो 64 है, 18.64। तो उसने बोला, यहाँ भी नहीं लिखा है। तो बुक देने लगा। तो आनंद साहब लेने लगे, बोलते, अरे क्या हंसते हो आप। वाह। तो खुश हो गया, ले लिया। हर बार कुछ ना कुछ किस्सा होता है। चलो 50 हो गया, 51। हाँ 51 भी सेम है, इसी के जैसा है ये। 51 आई थिंक वी डिस्कस ना, नहीं 50 डिस्कस किया था, 51, 51 बना लोगे अब? हाँ। क्या घुमाना कुछ नहीं है। वो ऑलरेडी घुमा हुआ है, खाली उसको देखना है। अरे ये है ना, ये कैसे, जैसे इसको और इसको कंपेयर करोगे आप, तो कैसे कंपेयर करोगे? दोनों का एटलीस्ट वर्टिकल वाले बंदे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी कंपेयर करोगे ना। तो आप कैसे भी घुमा लो ना, पूरा घुमा लो या एक को रोक करके दूसरे को घुमा लो। लेकिन इसमें एक को रोक करके दूसरे को घुमाओगे तो कोई फायदा है क्या? नहीं है ना। आपको ऐसे, आप दोनों में इंडिपेंडेंट हो, स्ट्रक्चर विल रिमेन सेम। आप पूरा घुमाओ या एक के रोक करके दूसरे को घुमाओ, डजेंट मैटर। है समझ में? हाँ, ठीक है। 52, हाँ ठीक है। 52। हाउ मेनी अल्केन्स upon catalytic hydrogen alkenes upon catalytic will produce 2 methyl pentane? Okay, 2 methyl pentane, 2 methyl pentane, 2 methyl क्या है पेन, हाँ पेंटेन बनाएगा, है ना, करेक्ट क्या? सो हाउ मेनी अल्कीन्स कैन प्रोड्यूस? खैर इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, उसने ये नहीं बोला है कि ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव, देखते हैं। ठीक है, अगर ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गए तो ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। पहले बिना ऑप्टिकल आइसोमर्स के बनाते हैं, उसमें काउंट क्रॉस ही नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे कितने अल्कीन बना सकते हो आप? इधर, एक इधर बना सकते हो। अच्छा, ज्योमेट्रिकल तो पकड़ ही सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे बना सकते हैं, एक यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है, यही 4 बनेंगे। ओके। इन अल्कीन्स का हाइड्रोजनेशन करेंगे, विल गेट, क्या है, यही है ना, 2 मिथाइल पेंटेन, परफेक्ट। अच्छा, इसमें सिस ट्रांस कौन बना सकता है? ये तो नहीं बना सकता, ये भी नहीं बना सकता, ये भी नहीं बना सकता, ये बना सकता है, सिस ट्रांस बना सकता है। तो इसे कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, कायरल तो नहीं है कोई भी, करेक्ट। तो कितने हो गए टोटल? 5 हो गए, 5 है ऑप्शन में यहाँ से, इसलिए आंसर क्या होगा? 5 हो जाएगा। हाँ, अरे इसमें पॉसिबिलिटीज देख लो ना, डबल बॉन्ड के, इसका हाइड्रोजनेशन करोगे तो डबल बॉन्ड टूट करके 2 H आ जाएंगे, तो नहीं बनेगा 1 मिथाइल पेंटेन। सारे पॉसिबिलिटी देख लो, कितने बच्चों का ये सही हुआ? किसी का सही नहीं हुआ? 4 तक पहुंच गए होगे आप, और 5 भूल गए होगे। हाँ ठीक है, तो वो याद रखना है, ये आ सकता है नीट में। हाँ। वो जो 51 और 52 है, वैसा क्वेश्चन जेई में बहुत पहले आया था, 2009 में ऐसे कुछ आया था आईआईटी जेई में। और उसके बाद फिर वो एडवांस में 2 3 बार फिर आ गया एडवांस में, और मेंस में भी 3 4 बार आ गया है।
इसलिए मैंने वो क्वेश्चन जानबूझ के दिया आपको, या वो नीट में ही आएगा। ठीक है। उस टाइप का वो ऐड करने वाला, अल्कीन में हम देखेंगे वैसे क्वेश्चंस। यस, और बताओ। 54। ये सब टेस्ट आप बाद में भी फिर से भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं ना। तो ये टेस्ट रहते हैं, आप फिर से दोबारा जब रिवीजन करो तो इन टेस्ट को दे के देख सकते हो, है ना। टैब में तो रहता ही है। 54। 53। 54 तो आप बना लोगे ना आप। 53। अरे 53 तो ये कराया था ना ऐसा क्वेश्चन। 53 तो ऐसा क्वेश्चन कल ही तो डिस्कस किया था हमने, आई थिंक आपने सैटरडे को डाउट भी पूछा था। वो एच जुड़ेगा ऊपर से नीचे से, हाँ। 53 में, अच्छा 53 देखते हैं। एच ऊपर है और CH3 नीचे है। ठीक है। तो अभी इसको ऐसे करेंगे, तो CH3 नीचे है, एच ऊपर है। इसमें आप लोगों, अब मान लो कि एच ऊपर से जोड़े हमने दो, दोनों एच कहाँ से जोड़े, तो एच तो यहीं जाके लगेगा, और इसमें लगेगा तो वो नीचे हो जाएगा। सो विल गेट समथिंग लाइक दिस। और दोनों एच, वो जो एच है नीचे से जोड़ा आपने, तो एच नीचे जाएगा और CH3 ऊपर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। इसके केस में आप कैसे लेके आए, दोनों एच आपने कहाँ से जोड़ा है इसमें, दोनों एच नीचे से जोड़ा, तभी एच नीचे और CH3। हाँ, और इसमें इसको लाने के लिए क्या किया आपने, दोनों एच ऊपर से जोड़ा। समझ में आया कि नहीं आया। यस, ओके। तो ये दोनों क्या है, ये तो मेजो हो गया, और ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, हुआ ना। तो हाँ, सिस ट्रांस ही बोल सकते हो, दीज आर डायस्ट्रोमर्स। तो दीज आर डायस्ट्रोमर्स। 54 में डी क्यों नहीं आएगा, अच्छा देख लेते हैं। हाँ, डी क्यों नहीं आएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 54। इन्हीं क्वेश्चंस को आप बार बार बना लो, सारे टाइप के क्वेश्चन डाल दिए थे मैंने, जितने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं इस पे। या सो आप जब दोनों एच ऊपर से जोड़ो तो क्या मिलेगा आपको, एच ऊपर CH3 नहीं, एच ऊपर CH3 नीचे, ठीक है। अच्छा, दोनों एच नीचे से जोड़ो तो ऐसे बनेगा। अच्छा अच्छा ध्यान से सुनना। इफ यू हैव अ कंपाउंड लाइक दिस, इफ यू हैव कंपाउंड लाइक दिस, CH3 okay, how many chiral centers, how many chiral centers, we have two chiral centers, दोनों chiral हैं, या दोनों chiral हैं। तो साइकिल में मैंने क्या सिखाया था, सिस और ट्रांस बनाओ और उनका मिरर इमेज देख लो। समझ में आया ना। सो आप कैसे अरेंजमेंट करोगे, या फिर अलग अलग अरेंजमेंट्स करके देख लो, वो दोनों में से कुछ भी करोगे तो बात वही पड़ेगा। सो फर्स्ट विल मेक सिस, दिस इज, जस्ट टेक ट्रांस, ट्रांस। ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, नहीं है, नहीं है ना। तो ये और इसका मिरर इमेज दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अच्छा, मिरर इमेज ऐसे लगाओगे तो वही बात पड़ जाएगा, ठीक है। आप नीचे से लगाओ तो ऐसा मिरर इमेज में बनेगा। अच्छा, तो ये बताओ, ये दोनों कंपाउंड सेम है कि डिफरेंट है, सेम ही है ना। आप इसी को पलट दोगे ऐसे तो यही तो बनेगा। यस, सो दिस इज मेजो कंपाउंड। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज कह सकते हो, ऐसे लेके ही मिरर बना सकते हो, नीचे लेके भी बना सकते हो, समझ गए। तो ये ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है। तो ये और इसका मिरर इमेज क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो इसे कितने आइसोमर बन गए, तीन ना। एक ये मेजो वाला, और ये दो। तो क्या बोल रहा है, ठीक है। कौन से क्वेश्चन में आपने बोला था, 54 में ना, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन विल बी, सो प्रोडक्ट फॉर्म क्या होगा, ऊपर से ही तो लगेगा ना या नीचे से, दोनों एक ही साइड से लगेंगे ना, उल्टे साइड से थोड़ा लगेंगे। ये कब बनता, ये कब बनेगा, ये तो बन ही नहीं सकता। अगर वो जो अपन ने बनाया है उसमें दोनों एच ऊपर से लगे तो ये बनेगा, दोनों एच नीचे से लगे तो, और दोनों क्या हैं, सेम ही तो हैं।
वो तब आता है जब एंटी एडिशन होता है, एक एच इधर से और एक एच आइसोमर बनाते बताया, लेकिन ये रिएक्शन का क्वेश्चन है ना। रिएक्शन में दोनों एच किधर से लगते हैं? एक ही साइड से लगते हैं, तो ऊपर से लगेगा तो ये बनेगा, नीचे से लगेगा तो ये बनेगा, तो दोनों तो सेम ही है। ठीक है। चलो और बताओ। हाँ सिन एडिशन है ना, एंटी एडिशन अभी आएगा, अल्कीन में एग्जांपल्स आएंगे। हाँ। और बताओ। 56। 55। ओके, हाँ तो डी कार्बोक्सिलेशन आर माइनस बनता है ना इसमें। दिस occurs थ्रू द जनरेशन ऑफ आर माइनस ए। अरे डी फ्री रेडिकल रिएक्शन है ये। मैकेनिज्म पढ़ाया था ना, ओ एच माइनस जाता है, बॉन्ड टूटता है, कितने चीज मैकेनिज्म पढ़ाया था लास्ट टेस्ट में आप लोगों ने, कुछ पता नहीं लास्ट टेस्ट में बनाया था। हाँ उसमें बूस्टर में है तो ऐसे क्वेश्चन। हाँ और बताओ। 56 में। हाँ कौन जल्दी डीकार्बोक्सिलेशन करेगा, अच्छा अच्छा। तो सेकंड और थर्ड। अच्छा थर्ड यूनियन आएगा। जैसे बीटा कीटो ज़्यादा अच्छा करता है एज कम्पेयर टू इसके। चलता है कोई नहीं, इसमें दोनों ऑलमोस्ट पास्ट ही करते हैं, बट बीटा कीटो ज़्यादा अच्छा करता है। ठीक है। चलो ठीक है। सेकंड थर्ड फर्स्ट। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों में कंपेयर नहीं करेगा वो। हाँ और बताओ। 69। 60। 60 क्या बोल रहा है? द मैकेनिज्म वुड इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। तो क्या था वो फ्री रेडिकल वाला किया था ना अपन ने। अच्छा इसने क्या दिया आंसर? बोथ ए एंड बी। एक कार्बो अनायन वाला भी होता है। मैंने वो मैकेनिज्म नहीं पढ़ा था, लास्ट ईयर पढ़ाया था आई थिंक। दोनों पढ़ाया था लास्ट ईयर, पढ़ाया था ना मैंने कार्बो अनायन वाला। नहीं, एक कार्बो अनायन का ही मैकेनिज्म होता है, लेकिन ज़्यादा जो बुक्स होती है वो इसके इसको बोनस कर देंगे, ये मैंने पढ़ाया नहीं था। CH3Cl है। मैं बताता हूँ, ये वाला भी बुक्स करती हैं। मैं ऐसे जेई में दोनों ही पढ़ा देता हूँ, बच्चों को बता देता हूँ। देखो यहाँ पे, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। कार्बो अनायन वाला मैकेनिज्म कैसे होता है? ऐसे है, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आया था, सोडियम जो है Na+ और इलेक्ट्रॉन दे देता है, और ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है इसके पास, फिर ये बॉन्ड टूट जाता है, एंड वी गेट CH3 का फ्री रेडिकल, एंड वी गेट Cl- लाइक दिस। ठीक है। फिर क्या हो सकता है, इसको भी इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, किसको? CH3 फ्री। सो वन ऑप्शन है इसके, CH3 के दो फ्री रेडिकल आपस में जुड़ के C2H6 बना दें। या दूसरा क्या होगा, Na से Na++ इलेक्ट्रॉन एक और निकलेगा और इसके पास चला जाएगा। सो विल गेट व्हाट, CH3-. Now this becomes a nucleophile and this will attack on the second molecule of haloalkane, partial positive, partial negative. So we'll get CH3, CH3। ये ऐसे एनसीईआरटी में तो दोनों में से कोई मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है। सो देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये मैं क्यों नहीं पढ़ाता। आप जब ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आपने देखे बूस्टर के या MS1 कहीं भी क्वेश्चन करोगे, तो सारे किस मैकेनिज्म पे बनाएंगे? रेडिकल वाले पे, इसलिए मैंने वो करा दिया आपको। ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये मैकेनिज्म, आई डोंट नो, बुक्स भी कंफ्यूज नहीं कि किससे ज़्यादा होता है। क्योंकि देखो अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाले से आप सोचोगे, तो इन दोनों में किसको जल्दी रिएक्ट करना चाहिए? वुड्स रिएक्शन। बताओ। अगर मैं ये बनाऊं CH2Cl, इन दोनों में कौन जल्दी वुड्स रिएक्शन करेगा? ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला करेगा, क्योंकि वो 3 डिग्री फ्री रेडिकल बनाएगा, करेक्ट, वो जल्दी बनेगा। समझ में आया? लेकिन एक्चुअल में रेट जो है इसका ज़्यादा होता है, किसका? इसका 1 डिग्री वाले का। सो एक क्वेश्चन है, आप बूस्टर में ही मिलेगा, हर हर बुक में मिलेगा, कि रेट ऑफ वुड्स रिएक्शन इज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री देगा। तो उल्टा हो गया। तो वो चीज़ आप वेरीफाई इस मैकेनिज्म से कर सकते हो। अगर कार्बो अनायन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कौन सा कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होता है? 1 डिग्री। तो उसके हिसाब से सोचोगे तो कौन जल्दी रिएक्ट करेगा? ये वाला, समझे? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और कई बुक्स में एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है जहाँ पर उसका सॉल्यूशन भी है कि 3 डिग्री, एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, ये रेफरेंस बुक्स देती हैं कि 3 डिग्री जो अल्काइल हाइड्राइड्स होते हैं वो वुड्स रिएक्शन न के बराबर करते हैं, ऐसा। तो वो तभी पॉसिबल है जब ये मैकेनिज्म पे सोचो आप, समझे? तो इसीलिए
कुछ बुक्स इसको देती हैं, कुछ ज़्यादा फ्री रेडिकल को देती, ज़्यादा लेकिन फ्री रेडिकल वाले को देती हैं। ठीक है, इसलिए मैंने वो करा दिया। तो आप डोंट वरी, आपको क्वेश्चन ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि उनको भी पता है कि इस तरीके से हम। ठीक है। हाँ। तो ठीक है, अभी तो बोथ ए एंड बी दे दिया इन्होंने। अच्छा, ये है। आप लोगों ने क्या कर दिया? ए, सी, बी। हाँ, बी कर सकते थे, तो इसको बोनस कर देंगे, चलो। और बताओ। 69। तो अभी के लिए अब याद रखो, ऐसा आता है तो दोनों कर देना, ठीक है। 69। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स इज करेक्ट फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इथेन एज अ फंक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ सीसी बॉन्ड? तो क्या है? स्टैगर्ड, एक्लिप्स्ड। हाँ, तो ए वाला ठीक है, सही तो है, तो बी वाला गलत है ना? हाँ। क्या क्या? 66। 66 में जाएंगे। हम्म। अच्छा, एक सेकेंड। These are the two important conformers of ethane. Which of these two structures has torsional strain? Which of these two structures has नहीं, has torsional strain. So actually staggered में torsional strain नहीं होता है। स्टैगर्ड में टॉर्शनल स्ट्रेन न के बराबर होता है। क्यों होगा? अच्छा देखो, आप खुद ही सोचो, उसमें स्ट्रेन क्यों होगा? स्ट्रेन कब होता है? स्ट्रेन कब होता है? जब उसके पास उस पोजीशन से कोई बेटर पोजीशन हो। समझे क्या? जैसे आपने घुमा दिया, स्प्रिंग को खींच रखा है, तो उससे बेटर पोजीशन है उसके बाद लोअर एनर्जी वाला, तो इसलिए उसमें स्ट्रेन है, और वो उस जब तक उसको अटेन नहीं करेगा उसमें स्ट्रेन बना रहेगा। तो अब तो एक जो हमारा स्टैगर्ड है वो तो सबसे स्टेबल पोजीशन है, तो अब उससे ज्यादा स्टेबल वो है ही नहीं उसके पास, तो स्ट्रेन रहेगा क्यों? समझ गए ना? हाँ, इसीलिए तो उसमें स्ट्रेन नहीं है। इट इज फ्री फ्रॉम स्ट्रेन। आप ये नोट्स में भी लिख लेना, ठीक है? हाँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होता। 65। अच्छा, इफ दिस अल्केन इज सब्जेक्ट टू क्लोरीनेशन देन हाउ मेनी मोनोक्लोर कंसिडर स्टीरियो आइसोमर्स। हाँ ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसके आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको जेई में बहुत सारे मिलेंगे, पीवाई क्यूज जब सॉल्व करोगे आप। ठीक है। सो मोनोक्लोरिनेशन करते हैं, कितने पोजीशन पे मोनोक्लोरिनेशन होगा? एक, दो और तीन, बाकी तो सेम ही है एकदम। ठीक है। अच्छा, पहले वाले पे करते हैं। CH2Cl। अब बताओ, इसमें कोई कायरल हो रहा है क्या? इसमें कोई कायरल हो रहा है? ये कायरल हो जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन कराया था ना आप लोगों को? हाँ, ये कायरल हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे करेंगे तो कोई कायरल नहीं होगा। इसमें अभी कोई कायरल नहीं है, तो इसका एक ही बनेगा इसके। और यहाँ करेंगे तो एक, ये कायरल हो जाएगा। यस। सो अगेन विल गेट टू। हाँ, यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कायरल हो जाएगा ना, विल गेट टू। कितना हो गया? दो, दो चार और एक पाँच, इसलिए आंसर सी हो जाए। 62। इस बार लग रहा है सारे डाउट ही हो गए आप लोगों को, हाँ। हाँ, सो इसमें इंट्रामोलिकुलर करेंगे तो बी। इंट्रामोलिकुलर तो बताया था ना, रेफर्ड ओवर इंटरमोलिकुलर, ये सब में तो होगा ही वो, बस वो ये वाले में बोला था मैंने, इस वाले में कभी कभी वो साइड वाला करता है, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रेन आ जाता है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, इसमें तो 6 का रिंग बन रहा है, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा है, ये तो और फेवरेबल है। ठीक है। हाँ, तो प्रैक्टिस से आएगा। आप लोग प्रैक्टिस करो ना, नीट के वो बनाओ, नीट से एंगेज बनाओ। लास्ट में क्वेश्चंस हैं क्या अभी? पूरा हाइड्रोकार्बन होगा तो बहुत सारे आपके बुक्स सॉल्व कर सकते हो, अभी आपको ढूंढना पड़ेगा, मतलब अल्केन का छोटा सेक्शन होगा ऐसे। ठीक है। हाँ, बनाओ ना अल्केन का। और MS चौहान वाला है ही भेजा है, उसमें बनाया था किसी ने, होंगे क्वेश्चंस सेक्शन में। ठीक है, डन। और कोई डाउट? नहीं। 64। हाँ, 64 भी अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स इज करेक्ट फॉर द रिएक्टिविटी ऑफ द इंडिकेटेड H एटम्स इन मोनोक्लोरिनेशन? अच्छा, सो मोनोक्लोरिनेशन में कौन सा H सबसे जल्दी हटेगा? H हटने के बाद जो फ्री रेडिकल बनना चाहिए वो बहुत स्टेबल होना चाहिए।
तो बताओ, H2 हटाएंगे, H2 को हटाएंगे तो फ्री रेडिकल स्टेबल नहीं होगा, ये अल्कीन के सेक्शन में आएगा, फ्री रेडिकल एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन आप बना सकते थे। यहाँ से हटाओगे तो क्या होगा? अलाइलिक फ्री रेडिकल हो गया ना। किससे स्टेबलाइज होगा? रेजोनेंस से। हाँ, सो ये 2 वाला हटाया हमने। अच्छा, 3 वाला हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? विनाइलिक बन जाएगा, जो कि बहुत लेस स्टेबल होता है। और यहाँ से हटाएंगे तो ठीक है, वो दूर है, नॉर्मल है वो, एक हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में उसके साथ। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ये वाला। उसके बाद सबसे ज़्यादा स्टेबल 1, फिर 3, और फिर 2। ये तो विनाइलिक हो गया। विनाइलिक क्या होते हैं? बहुत ही लेस स्टेबल होते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा? H2, फिर H1, और फिर H3। सी आंसर। किस आ तो लगने से नहीं होता है ना, फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी पढ़ा है ना। अब इसलिए तो जीओसी पहले पढ़ा है ना, हर जगह जीओसी को लगाना है। ठीक है, हाँ, सीखो उससे, गलतियाँ हो रही। ऐसा कोई मतलब डिफिकल्ट जैसा क्वेश्चन नहीं दिया था मैंने, सब एकदम नीट से, बस रिलेट करता हुआ क्वेश्चन, जैसा आता है और थोड़ा सा ऊपर, जैसा आ सकता है। सारे वैसे ही क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए। हम्म। बस। हाँ, और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? क्लास नहीं हुई क्या आज? 8 से 9। अच्छा, हाँ ठीक है, बताओ। नहीं तो उसमें पूछना ना, कोऑर्डिनेशन हो रहा है अभी आप लोग का ना। हाँ हाँ, तो ठीक है ना, यहाँ सर अभी ले रहे हैं ना, तो उसमें सर से पूछना। वो आगे बढ़ते हैं थोड़ा, आधा घंटा पढ़ लेते हैं। आज तो हमारा ऐसे ही टाइम चला गया है ना डिस्कशन में। कि 25 क्वेश्चन आए थे ना ऑर्गेनिक के। सो 25 में किसके 20 से ऊपर सही आए? 20 से ऊपर? यश नहीं, ये सारे इसी के गलती हुए क्या आपके? इन और इनके बन गए सारे, एक छोड़ के सारे बन गए। ऑर्गेनिक से आपके नंबर कम हो जा रहे हैं। चलो ठीक है, आप लोग बता देना, पेपर का लेवल और उठाना है, थोड़ा नॉर्मल रखना है, ठीक है, सब बताते रहना, आप लोग जैसा फीडबैक दोगे उस हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा। ओके। सो तो ठीक था ना पेपर? ठीक है, ऐसे ही पेपर रखेंगे ना हम। यस। अच्छा ठीक है, सो हम लोग लास्ट टाइम क्या डिस्कस कर रहे थे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 हो गया था, SN2 भी हो गया था। अच्छा, हाँ, E1 और E2 डिस्कस कर रहे थे, करेक्ट। सो E1 हो गया था और E2 हो गया था। या सो E2 में मैंने लिखा था, 3 केस बना दिए थे, करेक्ट। एक RO माइनस वो करके लिखा था, अल्कोहलिक एच लिखा था, NaNH2 लिखा था, है ना? ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने थे और हमने रिएक्शन कर भी दिया था, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना स्टार्ट कर दिया था शायद। नहीं। ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ E2 मैकेनिज्म। देखो, E2 मैकेनिज्म के जितने भी क्वेश्चन होंगे, सब हेलो एल्केन के ही केस में आएंगे। ठीक है, सिर्फ RX के केस में ही आएगा ही। ठीक है ना? तो इसे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। इट इज हाउ मेनी स्टेप प्रोसेस? 1 स्टेप प्रोसेस। 1 स्टेप प्रोसेस। सेकेंड, रेट इज इक्वल टू K इंटू RX। एंड B माइनस लिखा है, दैट इज कंजुगेट बेस, है ना, जो क्या खींचने वाला है? हाइड्रोजन खींचने वाला है ना, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन खींचने वाला है, करेक्ट। हमने एग्जांपल वही लिया था ना, RO माइनस। सो RO माइनस इज एक्टिंग एज व्हाट? स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। क्लियर है? सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 2 एंड molecularity will also be 2. Okay. Third, it is example of anti elimination. Anti
एलिमिनेशन, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस में लास्ट में अभी कराऊंगा E2 के, क्योंकि E2 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एग्जाम्पल ऑफ एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन का क्या मतलब है कि जैसे CH3 है, अभी जैसे ये रिंग है, मान लो रिंग का क्वेश्चन, यहाँ पर H लगा है, यहाँ Cl लगा है, यहाँ पे H है, यहाँ CH3 है, ठीक है। अच्छा इसमें बताओ ये कंजुगेट बेस कहाँ से खींचेगा हाइड्रोजन। नाउ वी आर डूइंग E2 मैकेनिज्म, ठीक है। ये कौन सा कार्बन है, अल्फा, जिससे Cl लगा हुआ है। इसके बगल वाला हाइड्रोजन कार्बन कौन सा है। सो हाइड्रोजन कहाँ से खींचना है, बीटा से ही खींचेगा क्या, बीटा पोजिशन से ही हाइड्रोजन जाएगा। सो बीटा में दो ऑप्शन है अपने पास, लेफ्ट और राइट। सो लेफ्ट और राइट में पहले आपको देखना है क्या एंटी पोजीशन पे है क्या, जिधर Cl है उसके उल्टे डायरेक्शन में ही क्या होना चाहिए, H होना चाहिए। तो Cl अभी नीचे है, तो इस बीटा पे भी H ऊपर है और इधर पे भी H ऊपर है, तो दोनों में से कहीं से भी खींच सकता है। फिर वो सोचेगा भाई दोनों में बेटर कौन सा है। अगर वो इधर से खींचता है तो उसको मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ, मोर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स। तो वो कहाँ से हाइड्रोजन खींचेगा, यहाँ से, और Cl यहाँ से निकलेगा। एंटी एलिमिनेशन का एग्जांपल है रिएक्शन, ठीक है। अभी एक दो और एग्जांपल देते हैं अभी। सो विल गेट प्रोडक्ट लाइक दिस, एंटी एलिमिनेशन। नाउ सपोज लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। या सो दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज बीटा, दिस इज आल्सो बीटा। नाउ कहाँ से खींचेगा बताओ हाइड्रोजन, लेफ्ट की राइट। अच्छा राइट से अगर हाइड्रोजन खींचेगा तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगा। अब जैसे इस अल्कीन के पास कितने हाइपर कंजुगेशन के स्ट्रक्चर होंगे, हाइड्रोजन है जो हाइपर कंजुगेशन कर सकते हैं। इधर इधर के कर सकते हैं तीन, इधर से दो, इधर से दो। ये हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों कर सकते हैं, करेक्ट। सो तीन दो पाँच और दो सात हो जाएंगे, ठीक है। इधर से खींचता तो कम होते हैं, इधर डबल बॉन्ड बनाते तो, करेक्ट क्या। अच्छा इसमें ज्यादा ऐसे सब्स्टिट्यूटेड तो इधर बनेगा, लेकिन ये रिएक्शन कौन सा है, एंटी एलिमिनेशन। Cl के उल्टे डायरेक्शन में होना चाहिए, क्यों, क्योंकि Cl पे ऑलरेडी पार्शियल क्या आ रहा है, पार्शियल नेगेटिव। तो अगर ये कंजुगेट बेस इधर से कहीं से आएगा ना H को खींचने, तो ये Cl का जो नेगेटिव फील्ड है वो इसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। तो ये सेम डायरेक्शन से नहीं आता है, उल्टे डायरेक्शन से ही आएगा। तो उल्टे डायरेक्शन में इधर तो H है ही नहीं, तो कहाँ से ज्यादा बेटर लगेगा उसको, इधर से। तो ये आके ये वाला हाइड्रोजन खींचेगा, एंड ये यहाँ आएगा और ये Cl बाहर हो जाएगा। सो विल गेट अल्कीन लाइक दिस, और H, ठीक है। हाँ, ठीक है। सो एंटी एलिमिनेशन आपको समझ में आ गया कि H एंड हेलोजन गोज फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। एंटी एलिमिनेशन का मतलब आप समझ गए, एंटी एलिमिनेशन, ठीक है। ओके फोर्थ, RO, R का मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, फॉर RX। अच्छा RX का अगर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का अगर बात करें, तो इवन मैकेनिज्म का ऑर्डर क्या था, 1 2 3 या 3 2 1, मतलब कौन ज्यादा रिएक्टिव था। क्यों, क्योंकि उसमें मेन स्टेप क्या था, फॉर्मेशन ऑफ
कार्बोडाइन, सो 3 डिग्री कार्बोडाइन इज मोर स्टेबल, इसे 3 to 1 था। इसमें क्या होगा? इसमें भी 3 to 1 ही होगा। ठीक है, देखो, SN1 और SN2 में उल्टा होता है। SN1 में ऑर्डर क्या था? 3 to 1। और SN2 में ऑर्डर क्या था? 1 to 3। क्यों? SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस जहां कम होगा वहां जल्दी होता है, इसलिए ऑर्डर 1 to 3 होता है। लेकिन यहाँ उल्टा होता है। ये अब E1 E2 में क्या होता है? दोनों में 3 to 1 ही ऑर्डर होता है। ठीक है, क्यों होता है? ध्यान से देखना, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। मैंने आपको लिखाया था पहला एग्जाम्पल, जो 3 केस लिखाया था E2 के, उसमें क्या लिखाया था? RX शुड बी 2 डिग्री और 3 डिग्री, एंड देयर शुड बी RO माइनस। अगर वो 1 डिग्री हो गया तो एलिमिनेशन नहीं होगा। समझ गए? सो क्यों नहीं होगा, उसका रीजन देखो। CH3 है, CH2 है, और यहाँ Cl है। Now this carbon has got partial negative, this Cl has got partial negative, and we have CH3O minus। and अगर इसको एलिमिनेशन करना है, अगर इसको एलिमिनेशन करना है तो इसको कहाँ से हाइड्रोजन खींचना होगा? बीटा से। लेकिन वो यहाँ से नहीं खींचेगा। वो क्यों खींचेगा? अभी वो देख रहा है यार कि मैं क्यों खींचूं, यहाँ पे कार्बन पे क्या आ रहा है? पार्शियल। तो यहाँ से जाके इस पे अटैक करेगा, और कौन सा मैकेनिज्म कर देगा? SN2 क्या कर देगा? SN2। अगर 1 डिग्री होगा तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? SN2 हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन अगर वो यही अभी 3 डिग्री होता तो क्या प्रॉब्लम आता? देखो यहाँ पे, ध्यान से देखना सब लोग। अगर यहाँ पे 3 डिग्री होगा तो अभी क्या होगा? ये CH3O माइनस आया, तो अभी इस कार्बन पे देख रहा है कि पार्शियल पॉजिटिव है, Cl पार्शियल, तो ये सोच रहा है कि मैं किस पे अटैक करूं? कार्बन पे। लेकिन यहाँ पे क्या है? बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, तो वो यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा, और फिर उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, और वो क्या करेगा? यहाँ से खींचेगा और फिर Cl बाहर हो जाएगा, एंड देयर विल बी एलिमिनेशन। सबको समझ में आया क्या? या सो देखो, अभी कोई बोलेगा सर ये 3 डिग्री है तो ये इवन भी तो कर सकता है। क्या कर सकता है? इवन। जनरली जो एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं वो किस मैकेनिज्म के थ्रू जाते हैं? E2 के थ्रू ही जाते हैं। इवन बहुत रेयर होता है। मैं बताऊंगा इवन कब करना है आपको। ठीक है, देयर इज अ पर्टिकुलर सिचुएशन तभी इवन होगा, अदरवाइज क्या होता है? E2। तो अभी ये जो कंपाउंड है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन इट कैन अंडरगो इवन ऑल्सो एंड E2 ऑल्सो। बट इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस इन द रिएक्शन देन इट विल अंडरगो E2। E2 ही करता है वो। सबको समझ में आया? तो E2 करने के लिए भी कौन सा डिग्री सबसे अच्छा है? 3 डिग्री, क्योंकि वहाँ हिंड्रेंस ज्यादा है, सब्सटीट्यूशन नहीं होगा। सो E2 का कॉम्पिटिशन SN2 से होता है। इज दिस क्लियर? हाँ। तो इसीलिए हिंड्रेंस ज्यादा होता है तो E2 के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, सो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर RX इज 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, लास्ट में हम चारों को कंपेयर करेंगे कैसे क्या करना। मोर स्टेरिक हिंड्रेंस मेक्स substitution reaction difficult, therefore E2 overpowers SN2। ठीक है, जितना ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफिकल्ट हो जाता है, और इसीलिए एलिमिनेशन क्या हो जाता है? ओवर पावर कर जाता है। किसको? सब्स्टिट्यूशन को। SN2 को हम कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, 1 डिग्री में क्या होगा? SN2 का। 2 डिग्री में क्या होता है? थोड़ा थोड़ा SN2 होता है, और मेनली E2 होता है। और 3 डिग्री में एक्सक्लूसिवली क्या होता है? E2 ही होता है। क्लियर? अभी हम लोग सिचुएशन देखेंगे, चारों को एक साथ देखेंगे कब क्या लगाना होता है। ओके, 4 हो गया। 5। SN2 reaction is favored in which solvent? Polar A protein. E2 is also favored in, E2 is favored by polar aprotic solvent and heat. Sixth.
एक और शायद नाम दिया है एनसीईआरटी ने, देख लेंगे एनसीईआरटी पर। हाँ, सो यू हैव टू फॉर्म मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें मेजर की तरफ, अच्छा इसमें कितने बीटा कार्बन है? दो हैं। अच्छा, इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या? नहीं, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। रीअरेंजमेंट कब होता है? जब प्रॉपर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो। करेक्ट, इसमें कोई कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होना। ना, दिस इज अल्फा कार्बन, Cl लगा हुआ है। बीटा कार्बन से जाएगा हाइड्रोजन, सो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, तो लेफ्ट और राइट दो ऑप्शन है। अच्छा, तो सेटजेफ रूल क्या कहता है? अच्छा, ये सेटजेफ जो रूल है वो तब लगता है जब हेलोजन क्या हो, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। फ्लोरीन में उल्टा हो जाता है एक्चुअली। अब उसके फिर और डिटेल्स हैं कि क्यों होता है, क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा मैकेनिज्म है। नीट में उस पर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, जेई में तो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर अब लगाया हमने, तो सेटजेफ रूल क्या कहता है? बीटा कार्बन से उससे मेजर बनेगा जिसके पास क्या हो, कम हाइड्रोजन। इधर कितने हाइड्रोजन है इस कार्बन के पास? तीन। इसके पास कितने हैं? दो। तो किधर से हटाएंगे? इधर से हटाएंगे मेजर बनाने के लिए, वही कह रहा है, क्योंकि जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे उसके पास अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे, और उधर से हटाएंगे तो मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन बनेगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर हम देखेंगे ऐसे बन गया, विल गेट दिस प्लस दिस, so this will be major and this will be minor. so मैं अलग अलग रिएजेंट लिख दे रहा हूँ, NaNH2 लिखा हो, अल्कोहलिक एच लिखा हो, या फिर कोई RO माइनस लिखा हो। तीनों केस में आपको E2 कर देना है। लिखते जाओ, यहाँ सब E2 हो रहा है। यहाँ पे NH2 माइनस इज द कंजुगेट बेस। इसके अंदर ना अल्कोहलिक OH में अल्कोहल C2H5OH होता है, और वो C2H5O माइनस जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? C2H5O माइनस, दैट इज एक्टिंग एज कंजुगेट बेस। क्योंकि E2 मैकेनिज्म करने के लिए क्या चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, ये जो H प्लस खींच लेगा। समझ गए? सो इसमें वो बेस का काम NH2 माइनस कर रहा है, ये H प्लस खींच करके NH3 बना देता है। ठीक है, बनाओ इसमें मेजर। इसमें, अच्छा इसमें कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं? एक इधर और एक इधर पे। सो विल गेट, दिस विल बी मेजर, दिस विल बी माइनर। एग्जाम्पल 2। एल्कोहलिक KOH या NaNH2 रहेगा, तो 2 डिग्री जनरली रहेगा। आप कर देना उसको एलिमिनेशन। 1 डिग्री में क्या है? सब्सटीट्यूशन के चांस। हाँ, RO माइनस हो बताया ना। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, मान लो अल्कोहलिक KOH नहीं लिखा है, क्या लिखा है? CH3O माइनस लिखा है। इसमें कर लो। अब इसमें भी होता है कि अगर बड़ा होता है तो हॉफमैन प्रोडक्ट बनने लगता है। तो हॉफमैन मैं बता देता हूँ ऐसे, इसमें भी। हाँ, वहाँ पर आएगा ना CH3O माइनस। हाँ, सो ये रिएक्शन है, मैं उससे लिंक कर रहा हूँ, वहाँ भी यही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ईथर बनाने के लिए जो हेलो एल्केन होना चाहिए वो कौन सा डिग्री होना चाहिए? 1 डिग्री। 2 डिग्री या 3 डिग्री होता है तो ईथर फॉर्म नहीं होगा, क्या बन जाएगा वो? अल्कीन बन जाएगा। समझे ना?
यही तो हम वहाँ भी पढ़ेंगे, तो अभी के लिए याद रखो ईथर नहीं बनेगा ना, क्योंकि 1 डिग्री में ले ही नहीं रहा हूँ यहाँ पे। 1 डिग्री लेंगे तब ईथर बनेगा ना, ये आगे आएगा अभी। अच्छा, तो यहाँ पे कहाँ से जाएगा, कितने ऑप्शन है हमारे पास, एक ही ऑप्शन है, इधर तो हाइड्रोजन है ही नहीं। समझ गए? यहाँ सो विल गेट ओनली वन प्रोडक्ट। करेक्ट। अब मैं कुछ एक दो वैरायटी के क्वेश्चंस करा देता हूँ आपको। नोट। सो ये मेजर जो प्रोडक्ट बन रहा है इसको सेट जेफ या जेट से प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। ये मैं आपको नोट में लिखवा रहा हूँ, अगर आपको याद रखना है तो रखना, क्योंकि क्वेश्चंस करने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आ, लेकिन नीट में आने के चांसेस कम है, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन जेई में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें। फ्यू केसेस वी गेट हॉफमैन प्रोडक्ट एज मेजर। हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होता है? ऑपोजिट टू सेट जेफ। जैसे ये जो हमने प्रोडक्ट्स बनाया, सो दिस वन इज मेजर एंड दिस वन इज माइनर। तो सेट जेफ प्रोडक्ट इन दोनों में से किसको कहा जाएगा? मेजर वाले, दिस इज सेट जे प्रोडक्ट। या फिर इस कॉम्बिनेशन को भी बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो क्या है? सेट जे प्रोडक्ट। सेट जे प्रोडक्ट है मतलब दिस वन इज मेजर एंड दिस वन इज, व्हेन दिस इज, और ऐसे इसको कहते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। एंड इफ दिस वन बिकम मेजर एंड दिस वन बिकम माइनर, देन द ओवरऑल कॉम्बिनेशन विल आल्सो बी कॉल्ड एज हॉफमैन प्रोडक्ट। समझ गए? अदरवाइज एक पर्टिकुलर पूछा तो दिस इज हॉफमैन एंड दिस इज सेट। समझ गए? सो एनसीईआरटी में दो तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। कभी कभी इस मिक्सचर को ही बोल देता है कि सेट जे प्रोडक्ट। समझ गए? और ऐसे तो है ही, पर्टिकुलर तो है ही, मतलब जो सेट जेफ को रूल को फॉलो कर रहा है दैट इज सेट जेफ प्रोडक्ट। ओके। सो कब हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर हो जाता है? पहला केस, ठीक है, केस वन, इन केस ऑफ आरएफ। अगर आपका आरएफ होगा, अभी मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, बस बता दे रहा हूँ, इसमें आप उल्टा बना देना, कोई वैसे भी ज़्यादा डिटेल में जाएगा नहीं। ठीक है, आरएफ जब होगा तो उल्टा बना देना है आपको। ठीक है। इसमें फिर और डिटेल्स हैं, कभी कभी वो भी बन जाता है, लेकिन वो ज़्यादा कम। जैसे ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आया, ये आया, ठीक है। सो मान लो ऐसे लिखा हुआ है अल्कोहलिक KOH शीट दे दिया। सो क्या बनाओगे आप? दिस वन विल बिकम मेजर एंड दिस वन विल बी माइनर। अल्कोहलिक KOH हो, NaNH2 हो, कुछ भी हो, RF हो तो उल्टा बना देने का। ठीक है। केस वन। एक और केस डिस्कस कर। हाँ, सो इसमें क्या है, ये दिस दिस इज व्हाट, हॉफमैन ना, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज आल्सो व्हाट, हॉफमैन ओनली, बट दिस इज इन पर्टिकुलर दिस इज सेट जेल, हॉफमैन ओनली। जैसे कभी कभी वो अपने लैंग्वेज में, एक क्वेश्चन आया था जेई में जिसमें वो लैंग्वेज में बात कर रहा था। इस लैंग्वेज में बोला था कि व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। सो इस रिएक्शन का हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा, इस रिएक्शन का सेट जे प्रोडक्ट बनेगा, तो इस रिएक्शन का क्या बनेगा? हॉफमैन प्रोडक्ट। जैसे एक बोला तो अभी हॉफमैन मेजर है ना, उस तरीके से, तो उस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं हम। इन पर्टिकुलर पूछा कि ये क्या है, ये क्या है, तो दिस इज हॉफमैन एंड दिस इज सेट जे। बट सिंस द मेजर इज हॉफमैन, सो ओवरऑल मिक्सचर विल बी कॉल्ड एज हॉफमैन। समझ गए? ऐसा वो बोलने का बस तरीका है। ओके, केस टू। एक और केस में बनेगा जब व्हेन, ओके, RO माइनस इज टर्ट ब्यूटो ऑक्साइड और मोर बल्कियर। ठीक है। RO माइनस अगर टर्ट ब्यूटो ऑक्साइड है या उससे भी ज्यादा बल्की है, तब उल्टा प्रोडक्ट बनेगा। ये क्या है हमारा? टर्ट
ब्यूटॉक्स। तो ये इतना बड़ा साइज हो जाता है कि वो उधर जहाँ कम हिंड्रेंस होता है उधर से खींच लेता है। तो फिर हॉफमैन बन जाता है मेजर, समझ गए? तो जैसे, और इसी केस में कोई भी हेलोजन आने दो। अभी मान लो Cl ले लिया हमने, और यहाँ पर आपको टर्ड ब्यूटॉक्साइड दिया। टर्ड ब्यूटॉक्साइड से छोटा होगा तब तक आपका क्या बनेगा? सेट जेफ ही बनेगा। टर्ड ब्यूटॉक्साइड बहुत बड़ा हो गया उससे, या उससे बड़ा, उससे बड़ा क्या, ये आ गया मान लो, ये 3 डिग्री रहेगा ही, ऐसे आ गया, तो ये और बड़ा हो गया, समझ गया ना? इससे जब बड़ा होगा तो आपका हॉफमैन मेजर बनेगा। वो क्या होता है, बहुत बड़ा हो जाता है तो हिंड्रेंस क्या होता है, इसको यहाँ ज़्यादा हिंड्रेंस मिलता है और यहाँ हिंड्रेंस कम मिलता है, तो वो यहीं से खींच लेता है, समझ गए? इसलिए वो मेजर बन जाता है। ये सब ऐसे आने के चांसेस कम है नीट में, इसलिए मैं है ना जल्दी जल्दी इसको करा दे रहा हूँ ऐसे लिखा के, नहीं तो इसको जेई में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं सब। और इसमें हेलोजन कोई भी रहना तो यही बनेगा, ठीक है। और एक और केस है, हॉफमैन कैन बी मेजर व्हेन, जब एंटी पोजीशन पे हाइड्रोजन हो ही ना। सिखाया था ना? जैसे 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 ये वाला जो हमने एग्जांपल किया, देखो इसमें, इसमें ये क्या बना, सेट जे प्रोडक्ट। उसमें क्या बना, उस वाले एग्जांपल में क्या बना वो प्रोडक्ट, हॉफमैन, है ना? उधर बनता तब सेट जेफ होता ना, लेकिन उधर एंटी पे है ही नहीं हाइड्रोजन, सो अगेन वी कैन गेट हॉफमैन। गॉट इट? ठीक है, सो आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया है ना? यहाँ आपके E2 मैकेनिज्म के ऐसे क्वेश्चन आएंगे यहाँ। सो नाउ विल कंपेयर ऑल द फोर कि कब क्या करना है, ठीक है? सो ध्यान से देखना। और E2 बस काफ़ी है। और कुछ आएगा तो देख लेंगे। कंपैरिजन ऑफ, कंपैरिजन ऑफ SN1, SN2, E1 एंड E2, ठीक है? कब आपको कौन सा रिएक्शन करना है, ठीक है? ध्यान से देखना सब लोग। RX दिया हो, ठीक है, और सिर्फ जैसे इथेनॉल दे दिया, ETOH, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ओके, देन यू हैव टू डू SN1, ठीक है? मैं सबके एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में लूंगा। RX दिया हो, सिर्फ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिखा हो, और जनरली ये 2 डिग्री या 3 डिग्री दिया होगा आपको, ठीक है? और यहाँ पे हीट दिया हो, हीट, हीट जोड़ दे, तो क्या होगा, E1 होगा। तो क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसको फेवर करता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन किस में होता है, E1 और SN1 में। और हीट किसको फेवर करता है, एलिमिनेशन को। तो सिर्फ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो तो SN1 करने का, सिर्फ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और हीट हो तो E1 करने का, ठीक है? हाँ। अब देखते हैं SN2। नाउ दिस इज 1 डिग्री एंड वी हैव अ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, ऐसे RO-, ओके, देन विल डू व्हाट, SN2। क्लियर है सभी को? इफ वी हैव RX, ये आगे भी पढ़ेंगे हम, इफ इट इज 2 डिग्री और 3 डिग्री and we have RO-, strong conjugate base, then we'll do E2 as a major। RX हो और एल्कोहलिक KOH और हीट दिया होगा, विल डू E2। RX हो और ये जनरली 2 डिग्री या 3 डिग्री दिया होगा आपको, समझ गए? ये सब 2 डिग्री या 3 डिग्री होंगे। 1 डिग्री भी है तो एलिमिनेशन ही कर देना, NCERT 1 डिग्री में भी एलिमिनेशन करता है, ठीक है? इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, कोई भी हो सब कर देना, एलिमिनेशन ही कर देना। अल्कोहलिक KOH, NaNH2, यू डू E2।
ये सिंपल है। यहाँ पे नाउ दिस इज लाइक बी माइनस स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, ठीक है। आर ओ माइनस लाइक स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, है ना। बी माइनस इज लाइक अ न्यूक्लियोफाइल ना, एंड वी हैव 1 डिग्री। सो 1 डिग्री है मतलब क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, SN2 ही होगा। अगर वो है और 2 डिग्री या 3 डिग्री, तो 2 डिग्री हुआ तो क्या, किसके चांसेस बढ़ने लगेंगे, एलिमिनेशन के। थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूशन होगा लेकिन मेनली क्या होगा, एलिमिनेशन। और 3 डिग्री है तब तो क्या होगा, एलिमिनेशन ही होगा। सबको समझ में आ गया ये? या। और E2 में आप एक और चीज लिख सकते हो, देर इज नो रीअरेंजमेंट। E2 मैकेनिज्म में एक और पॉइंट लिख सकते हैं हम, नो रीअरेंजमेंट, ठीक है। 6 से 6 लिखे ना हमने, 7th पॉइंट लिख सकते हो, इसमें नो रीअरेंजमेंट इज ऑब्जर्व्ड, नो रीअरेंजमेंट, ठीक है। इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है, डन। हरे कृष्ण। सो विल कंटिन्यू टुमारो, ठीक है। कल हम लोग अल्कीन से आगे बढ़ जाएंगे, है ना। सो इस वीक हमारा अल्कीन तो खत्म ही हो जाएगा। देखते हैं अल्काइन, नेक्स्ट वीक हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो दिसंबर देखते हैं, इस साल हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाए, फिर नए साल में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नहीं, बेंजीन रह जाएगा, बेंजीन रह जाएगा।